गुरु टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं वेदांती त्रिपाठी काफी दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके कारण ये गैप हो गया, लेकिन चलिए हम फिर से शुरू करते हैं अपना आध्यात्मिक कार्यक्रम जो गुरु टीवी के माध्यम से आप लोगों के सामने कई बार और कई तरह से हमने प्रस्तुत किया। आज फिर हमारे बीच हैं आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, जो धर्म के ज्ञाता हैं और धर्म के विभिन्न मामलों में रिसर्च करते रहते हैं, ज्योतिषी हैं और विशेषकर आपका उद्देश्य जन कल्याण का है। जैसा कि पहले से भी आप लोग जानते हैं, हर बात को शास्त्र सम्मत कैसे प्रस्तुत किया जाए जिससे मनुष्य का कल्याण। तो आज हम आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी से आप सभी के कल्याण के लिए बात करेंगे। गायत्री मंत्र, हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म, सनातन धर्म, जो भी हम मानते हो, जो जिस भाषा में जिस रूप में जानते हो, गायत्री मंत्र सर्वोच्च है, सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली है, सर्वमान्य है। पर गायत्री मंत्र में क्या विभिन्नताएं हमने पैदा कर दी और क्या मान्यता हमने स्थापित कर दी, इस कारण से क्या अड़चने आ रही हैं और उसके वास्तविक स्वरूप तक हम नहीं पहुंच पा रहे और उसका लाभ हमको नहीं मिल रहा है। हम आदरणीय आपसे ये जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए और आम जन के कल्याण के लिए कि गायत्री मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कैसे होता है, क्या उसमें बाधाएं हैं, क्या रुकावट है, ये पूरी बात गायत्री मंत्र का आम व्यक्ति को, जैसे कि ब्राह्मण के लिए, शूद्र के लिए, वैश्य के लिए, क्षत्रिय के लिए अलग अलग यदि उसमें कोई वर्णन है, कोई विधाएं हैं, तो वो सारी बात आज जन कल्याण के हितार्थ आप प्रस्तुत करेंगे। गुरु टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। आदरणीय वेदांती जी, आपको मेरा प्रणाम। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु दे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गायत्री मंत्र हर व्यक्ति के जीवन में संस्कार को पल्लवित करता है और संस्कार से ही मनुष्य के जीवन के कर्म अनुकूल होते हैं, जो इहलोक परलोक दोनों के लिए अत्यावश्यक है। गायत्री मंत्र की महत्ता आप इस बात से जान सकते हैं कि मंत्र महार्णव एक मंत्र का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें वर्णित है, नित्य नैमित्तिक एकामे तृतीय तप वर्धना गायत्रासु परम नास्ति इहलोके परत्रचा। नित्य नैमित्तिक काम और तपोविधि हेतु इस लोक या परलोक में गायत्री से श्रेष्ठ दूसरा कुछ नहीं। जी जी। अर्थात हम जिस लोक में अभी वर्तमान में हैं और आगे इस शरीर के त्याग के पश्चात हम जिस लोक में जाएंगे, हम अपने आत्मबल के फल को प्राप्त करने के लिए इस जन्म में गायत्री का पुरस्कार हमारे लिए आवश्यक। यही बात लक्ष्मी तंत्र, जो एक तंत्र शास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसके अध्याय 29 के 26 से 32 श्लोक के बीच में वर्णित है गायत्री की महत्ता। उसे मैं हिंदी में आपका आदेश मैं बता दूं। गायत्री वेद माता है, इसका जप करना प्रत्येक द्विज का अनिवार्य कर्तव्य है। ब्राह्मण का सब द्विज, सब प्रत्येक द्विज में हम 3 वर्ण को परिभाषित करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहलाते हैं। अनिवार्य कर्तव्य है। जो यह त्रयी पराशक्ति आकाश में सूर्य नाम से तप रही है, वह ऋक, यजु, शाममयी 3 प्रकार की है। वह वेद जननी सावित्री है। त्रिवर्ण प्रणव उसका आधार है। वह प्रकाशमान विग्रह है, वर्णों की परमाता है और ब्रह्म से उदित होकर उसी में प्रतिष्ठित होती है। वह दिव्य सूर्य वपु सावित्री अनुलोम विलोम से सौम्य और अज्ञेय है। गाने वाले का त्राण करती है, अतः वह गायत्री है। अपने किरणों के द्वारा पृथ्वी एवं सरिताओं आदि से जीवन जल लेकर वह पुनः पौधों में छोड़ देती है। उसे सूर्यमयी शक्ति कहा जाता है। यह गायत्री के प्रभाव और गायत्री की शक्ति को वर्णित किया गया है। महानिर्वाण तंत्र में वर्णित है कि ब्रह्मा के उपासकों को गायत्री जप करते समय ब्रह्मा को गायत्री का प्रतिपाद्य समझना चाहिए। अर्थात ब्रह्मा ने ही गायत्री को प्रतिपादित किया है, यह मानना चाहिए। किंतु अन्य सब आराधक वैदिक की संध्या करते समय सूर्य उपस्थान पूर्वक सूर्य को अर्घ्य दें। जो वैदिक उपासना पद्धति से करते हैं
और प्रतिदिन संध्या करते हैं। उन्हें संध्या के उपरांत सूर्य को अर्घ्य गायत्री मंत्र से देना चाहिए। देवी भागवत में वर्णित है कि हे ब्राह्मण, पापों को विनष्ट करने वाले, यथेष्ट फल प्रदान करने वाले पूर्ण स्वरूप गायत्री मंत्र का जप का पुरस्चरण यथेष्ट फल देता है। अब हमें गायत्री मंत्र का पुरस्चरण क्या है यह समझ लेना बड़ी बात है, क्योंकि गायत्री मंत्र की कितनी संख्या का जप किया जाए ये शास्त्रों में पहले से वर्णित है। जी जी। गायत्री छंद्रो मंत्रस्य तथा संख्याक्षराणि च तावल्लक्षाणि कर्तव्यम पुरस्चरणकम तथा, अर्थात गायत्री मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख गायत्री मंत्र के जप से पुरस्चरण पूर्ण होता है। अच्छा। किंतु विश्वामित्र के मत से 32 लाख पुरस्चरण करना उचित है। विश्वामित्र ने इसमें अपनी साधना बताई है, उसके आधार पर कहा है। मंत्र महारणव ग्रंथ के पेज नंबर 18 में वर्णित है कि चंद्र तारा के अनुकूल रहने पर विशेष रूप से शुक्ल पक्ष में गायत्री पुरस्चरण करना श्रेयस्कर होता है। पुरस्चरण प्रारंभ करने से पहले किसी विद्वान ब्राह्मण से पुरस्चरण का सुदिन अवश्य दिखला लेना चाहिए। शाप युक्ता तु गायत्री सफला न कदाचन शापत उद्धारिता सातु भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। वेदांती जी, यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एक दैवी घटना के अंतर्गत गायत्री मंत्र को शापित कर दिया गया था और उसे शाप मुक्त बिना किए यदि उसका अनुष्ठान किया जाता है या उसका जप किया जाता है तो गायत्री जप का फल प्राप्त नहीं होता। यह जान लेना भी आपके दर्शकों के लिए आवश्यक है। इसलिए इसे मैं अल्प शब्दों में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। शाप युक्त गायत्री किसी भी प्रकार फलप्रद नहीं होती तथा शाप मुक्त गायत्री निश्चय ही मुक्ति और भुक्ति को देने वाली है, अर्थात इससे भोग का सुख और मुक्ति का सुख दोनों प्राप्त होते हैं। मंत्र महारणव ग्रंथ के पृष्ठ 1920 के मध्य में वर्णित है, ब्रह्म शाप विमोचन, वशिष्ठ शाप विमोचन तथा विश्वामित्र शाप विमोचन, 3 तरह के शापों से विमोचन करने के उपरांत ही गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। ब्रह्म शाप विमोचन का, इन तीनों के विमोचन का मैं थोड़े थोड़े शब्दों में इसका बता देता हूँ। ब्रह्म शाप विमोचन के विनियोग बताया गया है कि ओम श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचनम गायत्री शक्ति देवता गायत्री छंदा ब्रह्म शाप विमोचने विनियोगा। इस तरह से विनियोग करके निम्न मंत्र के साथ विमोचन करना चाहिए। ओम गायत्री ब्रह्मेतुपासीत यद्दीपम ब्रह्म विदो विदुः तम पश्यन्ति धीरा सुमनसा वाचामागृताः। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शाप विमुक्त भव। इस तरह से ब्रह्म शाप से इसे विमोचन करना चाहिए और ये जो मंत्र मैंने बताया इसका 3 बार पाठ करने से ब्रह्म शाप से गायत्री विमोचित हो जाती है। 3 बार पाठ करने। अब मैं वशिष्ठ के शाप के बारे में, उनके विमोचन के बारे में बता रहा हूँ। इसका विनियोग है ओम अस्त श्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्र निग्रह अनुग्रह करता वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ अनुग्रहीता गायत्री शक्ति देवता विश्वोद्भव गायत्री छंदा वशिष्ठ शाप विमोचन विनियोग। इस प्रकार विनियोग कर निम्न मंत्र का 3 बार पाठ करने से वशिष्ठ के शाप से विमोचन हो जाता है। ओम सोहम कर्माय ज्योतिरात्म ज्योतिरहम शिवा आत्म ज्योतिरहम शुक्र सर्व ज्योतिरसोस्यहम। ओम देवी गायत्री तुम वशिष्ठ शाप विमुक्ता भव। अथ विश्वामित्र शाप विमोचन। अब मैं विश्वामित्र के शाप के विमोचन से आगे की विधि बता रहा हूँ। इसका विनियोग है अथ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्र से नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र अनुग्रहीता गायत्री शक्ति देवता वाग्देहा गायत्री छंदा विश्वामित्र शाप विमोचने विनियोगा। इस तरह से विनियोग करके निम्न मंत्र का 3 बार जप करें तो उससे विश्वामित्र शाप से गायत्री विमोचित हो जाती है। ओम गायत्री भाजन्य अग्निमुखी विश्वगर्भा यद भवधा देवस्त क्रीरे विश्वा सृष्टिम तम कल्याणी मिष्टकरीम प्रपद्ये यन्मुखान्नि सतो अखिल वेद गर्भा। ओम गायत्री तुम विश्वामित्र शाप आदि मुक्ता भाव। इस तरह से गायत्री मंत्र को शाप मुक्त कर जब पूर्व माता का ध्यान करना चाहिए। तो मैं माँ गायत्री के ध्यान का एक श्लोक है उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ।
ओम यद्देवासुर पूजितम परतरम सामर्थ्यतारात्मिकम पुण्णांगभुज पुष्य नाग वकुलै केशै सुकैरार्चितम नित्यम ध्यान समस्त दीप्तिकरणम कालाग्निरुद्दीपनम तत्संहारकरम नमामि सततम पाताल संस्थामुखम। आप गायत्री मंत्र के बारे में भी हम लोगों को जान लेना चाहिए कि गायत्री मंत्र पुस्तक में क्या वर्णित है। कल्याण पुस्तक के सूर्यांक के पृष्ठ संख्या 233 में शुक्ल के यजुर्वेद के आधार पर निम्नानुसार गायत्री मंत्र वर्णित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी में आगे वर्णित है कि गायत्री के आरंभ में ब्राह्मणों को ओम, क्षत्रियों को श्रीं और वैश्यों को एंग मिलाना चाहिए। इस तरह से द्विजों को गायत्री मंत्र जप का अनुष्ठान करके और जीवन में एक बार इस पाप से, इस ग्रह के जो भी पाप हैं, इस जन्म में जो हमने पाप किए हैं उनसे विमोचित हो जाना चाहिए, मुक्त हो जाना चाहिए। गायत्री अनुष्ठान सभी मार्गों को प्रशस्त करने के लिए उत्तम आधार है। नमस्कार। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। गायत्री मंत्र से वर्तमान भी लाभदायी हो जाता है और भविष्य भी लाभदायी हो जाता है। इसलिए सभी को, जो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, वैदिक धर्म को आप लोग मानते हैं, तो एक बार गायत्री का उच्चारण अवश्य करना चाहिए अपने कल्याण के लिए। आप सभी को सुखमय जीवन की मंगल कामना। नमस्कार।